हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में केडी ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज द इंटरनल स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक स्टोरेज एरिया का काम करता है। द टर्म मेमोरी आइडेंटिफाइज द डेटा स्टोरेज दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ चिप, जो एक चिप के फॉर्म में होता है। The word storage is used for memory that exists on the tap or disk। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। ये टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है? ये अलग अलग तरह की आई। फिजिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और कैशे मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में रैम एंड रोम आते हैं। रैम क्या है? देखिए इधर लिखा हुआ है वोलेटाइल मेमोरी फ्रॉम वेयर यू कैन रीड एंड राइट डेटा, जिसमें आप डेटा को रीड और राइट कर सके, वो क्या है? वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रैम। रोम क्या होता है? PROM, EPROM एंड EEPROM। ये इसके अलग अलग टाइप्स आए, ठीक है। तो पहला जो टाइप्स आया PROM, ये क्या काम करता था? इसमें स्टोर होता था डेटा, वो परमानेंटली होता था। इज अ नॉन वोलेटाइल, इसको क्या कहते थे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें कोई भी डेटा हम इरेज नहीं कर सकते थे। फिर इसके बाद IEPROM, इसमें क्या होता था? डेटा इरेज तो होता था, बट किसकी हेल्प से? यूवी रे की हेल्प से। Programs can be erased from this memory using a UV rays। अब यूवी रे क्या करने लगी? इफेक्ट करती थी ह्यूमन बॉडी को, इसलिए क्या आया साथ? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को लेकर आए। इसमें क्या होता था? प्रोग्राम कैन इरेज फ्रॉम दिस मेमोरी यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कुछ भी अगर हम इरेज कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से। उसके बाद क्या आया? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? एन इलेक्ट्रिकली रीप्रोग्रामेबल, जिसमें हम रीप्रोग्राम कर सके, वो क्या है? फ्लैश मेमोरी। इसको नॉन वोलेटाइल या हाई डेंसिटी डिवाइस भी कहते हैं। कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? कि एंड फास्ट मेमोरी होती है, जिसको सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगाया जाता है। अब हम समझते हैं आगे रैम क्या है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैम इज अ कंप्यूटर टेम्परेरी मेमोरी विच एग्जिस्ट एज अ चिप, जो एक चिप के फॉर्म में आती है। मदरबोर्ड नियर बाय द सीपीयू, कहाँ लगाया जाता है इसको? ऑन द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू के पास इसको लगाया जाता है एक चिप को। ये क्या काम करती है? स्टोर अ डेटा और प्रोग्राम व्हाइल दे आर बीइंग यूज्ड आर रिक्वायर्स पावर। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है और दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है रैम? दो तरह की, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। रोम। अब रोम क्या है? हमने अभी समझा उसके टाइप्स अलग अलग क्यों आए, पर रोम क्या है? इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। कहने का मतलब है जब तब तक उसमें वो डेटा है, जब चालू नहीं है तब उसमें वो डेटा नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? रोम। ये तीन तरह की थी, PROM, EPROM और EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग टाइप्स आए। फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, USB स्टिक, ब्लू रे डिस्क एंड मैग्नेटिक टैप। अब हार्ड डिस्क क्या है? A hard disk drive is a non-volatile storage that store a digitally encoded data on rapidly rotating platter with magnetic surface। मीन्स एक मैग्नेटिक सरफेस होता है जिसपे प्लेटर की हेल्प से बहुत तेजी से डेटा क्या होता है? रोटेट होता है, और किसमें? इनकोडिंग में। और इसको भी क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब सीडी क्या है?
सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क आर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस used for store and distribute a various form of data। अब ये डेटा है कि सीडी में जो डेटा होता था उसको हम अलग अलग फॉर्म में स्टोर करते थे, जैसे सॉफ्टवेयर स्टोर करते थे, म्यूजिक को स्टोर करते हैं, मूवीज को स्टोर करते हैं। ये भी अलग अलग तरह की थी, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ब्लू रे ड्राइव, इसको पेन ड्राइव बोलते हैं और यूनिवर्सल सीरियल बस भी बोलते हैं। पेन ड्राइव एक रिमूवेबल स्टोरेज है। पेन ड्राइव आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज में अवेलेबल है, फ्रॉम 2 GB to 64 GB एंड मोर, और भी ज्यादा। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी विच इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड। स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे सीपीयू है, मेन मेमोरी है, देन उसमें कैशे कंट्रोलर लगाया जाता है, जिस कैशे मेमोरी को हम हाई स्पीड एसरैम भी कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।